शिप्स इतिहास की कुछ सबसे पुराने ट्रांसपोर्ट में से एक है। लोगों के पास एरोप्लेन के इंट्रोडक्शन से पहले जहाज ही लोगों के लिए दुनिया भर में सैकड़ों किलोमीटर दूरी तक सामान ले जाने में मदद करता था। प्राचीन इजिप्ट के टाइम से लेकर भारत में अंग्रेजों के आने के टाइम तक जहाज़ों का जमकर इस्तेमाल किया गया है। आज के टाइम में मॉडर्न शिप्स एडवांस टेक्नोलॉजी से ग्रस्त हो गई हैं, इसीलिए आज शिपिंग को पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। पिछले ज़माने के जहाज़ अक्सर डूब जाया करते थे। लकड़ी के जहाज़ अक्सर ख़राब मौसम में डूब जाते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के बदौलत आज के टाइम में जहाज़ ऐसे ख़राब परिस्थिति में बहुत कम डूबते हैं और सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। हालांकि बड़े जहाज़ों के डूबने की कई घटनाओं में मौसम अभी भी एक अहम हिस्सा निभाता है, लेकिन पहले की तुलना में बड़ी जहाज़ें समुद्री लहरों से लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न जहाज़ें तूफ़ानी समुद्रों में बिना डूबे कैसे चलती रहती हैं? समुद्र में तूफ़ान कुछ सबसे खतरनाक अनुभवों में से हो सकते हैं। पानी की ऊंची लहरों से लेकर तेज़ हवाओं तक ये वास्तव में अविश्वसनीय है कि जहाज़ों को तैरते रहने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। वास्तव में मॉडर्न जहाज़ों को बड़े तूफ़ानों में डूबने से बचाने के लिए एक तरीके में से एक ऐसी तकनीक शामिल है जिसको पुराने ज़माने के जहाज़ों को कोई एक्सेस नहीं था। ये है वेदर रिपोर्ट्स। वेदर रिपोर्ट्स के बारे में तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। जहाज़ों को आमतौर पर तूफ़ानों में डूबने से बचाने का एक तरीका है कि अगर समुद्र में तूफ़ान दिखे तो सबसे पहले उसको अवॉइड कर दिया जाए, यानी कि सबसे पहले तूफ़ानों से बचा जाए। ये सब पॉसिबल है वेदर रिपोर्ट से। रियल टाइम मौसम के रिपोर्ट का यूज़ करके जहाज़ के कप्तान अपने शिप का रूट एकदम सटीक तरीके से डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ तक कि बड़े प्रिसाइज तरीके के साथ जहाज़ की अराइवल और डिपार्चर डेट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले के ज़माने में यात्राओं में जहाज़ों को बस प्रस्थान करना होता था और इस उम्मीद से वो जाते थे कि उन्हें ख़राब मौसम का सामना ना करना पड़े। मॉडर्न जहाज़ों को सैटेलाइट्स और सिंगल साइड बैंड रेडियो के थ्रू मौसम की रिपोर्ट्स और अपडेट मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की जहाज़ों को एक नेवटेक्स मशीन या नेविगेशन टेलेक्स मशीन ले जानी होती है, जो कि अपने साथ रेडियो सिग्नल्स उठाती है और उन्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। इस तरह से ही जहाज़ सेल कनेक्शन के बारे में चिंता किए बिना अप टू डेट मौसम रिपोर्ट हासिल कर सकती हैं। तूफानों से बचने के अलावा मॉडर्न जहाज़ों के पास और भी कई तरीके होते हैं जो समुद्री पानी में बवाल आने पर अपनाए जाते हैं। उनमें से एक तरीका है दोस्तों बैलिस्ट्स। बैलिस्ट्स को पहले के टाइम में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये एक तरह के वेट्स होते हैं जो जहाज़ों को इधर उधर उछलने से रोकते हैं और ऊबड़ खाबड़ समुद्री लहरों में जहाज़ों को स्थिर करने में मदद करते हैं। हालांकि बड़े तूफानों में ये बैलिस्ट्स जहाज़ों को बेशक सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, सबसे सुरक्षित जहाज़ की मदद करते हैं, लेकिन बड़ी जहाज़ों का सेफ रहने का एक ये भी कारण हो सकता है कि अगर जहाज़ पर भार ज़्यादा है, यानी कि कार्गो जहाज़ पर लदा हुआ है, तो इतने वज़न की वजह से इतने भारी माल के भार के कारण जहाज़ों को इधर उधर धकेलना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मॉडर्न जहाज़ ज़्यादा माल ले जा सकते हैं और पहले के टाइम से काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए उनका डूबना मुश्किल हो जाता है। और अगर जहाज़ पूरी तरह से भरा हुआ होता है तो ऐसे जहाज़ के मामले में भी माल को जहाज़ से ऊपर ले जाना नाव को असंतुलित कर सकता है। जब जहाज़ों को कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है और बैलिस्ट पर्याप्त नहीं होते हैं तो उन्हें मजबूत इंजीनियरिंग पर निर्भर होना पड़ता है। इन्हीं सब की वजह से मॉडर्न जहाज़ों का निर्माण मजबूत भारी स्टील से किया जाता है। हालांकि बड़ी लहरों से बार बार टकराने की वजह से जहाज़ का नुकसान हो जाता है और होता भी है, जबकि जहाज़ों का एक्सटीरियर जो कि स्टील से बना हुआ होता है वो आमतौर पर ज़्यादातर चीज़ों को झेल सकता है जो तूफ़ान के कारण जहाज़ के एक ही एरिया में बार बार टकराने वाली लहरों से होता है। इसको फटीग स्ट्रेस भी बोलते हैं। फटीग के कारण स्टील के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में माइन्यूट चेंज भी हो सकते हैं, जिससे कि ये टाइम के साथ कमज़ोर हो जाता है। नाव पर लगातार बार बार स्ट्रेस पड़ने की वजह से जहाज़ टूट सकता है और कई बार तो जहाज़ टूटते भी हैं। इससे जहाज़ के अंदर पानी जमा होने में दिक्कत हो सकती है। इसे रोकने के लिए मॉडर्न जहाज़ों में जहाज़ की सहनशक्ति सीमा को बढ़ाने के लिए मोटे स्टील के हल्स और मजबूत इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े आकार के जहाज़ जैसे कि कार्गो शिप्स
जिसका वजन सैकड़ों हजारों टन होता है, वो बड़ी लहरों की चपेट में आने के बाद भी स्थिर रहते हैं। समुद्री तूफानों से डील करने का हर एक जहाज का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कुछ जहाज समुद्री तूफानों को हैंडल कर लेती हैं तो कुछ नहीं कर पाती हैं। सबकी बनावट और टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। तो चलिए अब थोड़ा कंटेनर शिपिंग के बारे में भी जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के हिसाब से दुनिया के लगभग 90% गुड्स यानी कि सामान समुद्र से ले जाए जाते हैं। कंटेनर शिपिंग समुद्री ट्रेड का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। 1970 के दशक तक दुनिया भर में लगभग सभी सामान कार्गो जहाज़ों पर खुले तौर पर भेजे जाते थे, पर जब से कंटेनराइजेशन शुरू हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, शिपिंग इंडस्ट्री में लगभग 55,000 कार्गो जहाज शामिल हो गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं और लगभग 20 मिलियन कंटेनर हर रोज समुद्र में सामान पहुंचाते हैं। अगर हम दुनिया के सभी कंटेनरों को एक लाइन से लगाते हैं तो इन कंटेनर की लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि ये आधे अर्थ को ढक सकती है। पहले देखते हैं कि कंटेनर वेसल यानी कि कंटेनर शिप होती क्या है। बड़े बड़े कंटेनर्स जिनमें बड़ी मात्रा में सामान रखा जाता है, उनको एक स्पेशल जहाज़ पर लोड किया जाता है जिसको कंटेनर वेसल या कंटेनर जहाज़ भी बोलते हैं। विशेष कंटेनरों में शिपमेंट भेजने के प्रोसेस को कंटेनराइजेशन कहा जाता है। कंटेनराइजेशन कई सेंचुरीज पहले शुरू किया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ था। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में बढ़ोतरी हुई और विश्व काफ़ी ग्लोबलाइज हुआ, तब कंटेनर इंडस्ट्री बूम कर गई थी। कंटेनराइजेशन ने ज़्यादातर शिपमेंट की मैनुअल छटाई और डॉक फ्रंट वेयरहाउसेस की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है और कई हज़ारों डॉक वर्कर्स की नौकरी को भी ख़त्म कर दिया है जो सामान को जहाज़ से चढ़ाते और उतारते थे। कंटेनराइजेशन ने बंदरगाहों में भीड़ भाड़ कम कर दी है, शिपिंग समय को काफ़ी कम कर दिया है और डैमेज और चोरी से होने वाले नुकसान को भी कम किया है। इन सब में आप ये सोच रहे होंगे कि शिपिंग कंटेनर्स अलग अलग कलर के क्यों होते हैं। अलग अलग कंटेनरों की पहचान के लिए शिपिंग कंटेनरों के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है। हर रंग का अपना एक अलग मतलब होता है। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला कंटेनर भी हो सकता है और राउंड ट्रिप के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका कलर कार्गो के अलग अलग टाइप्स को भी दिखाता है। साथ ही बिजनेस ओनर्स के लिए कंटेनर का रंग उसकी कीमत को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब देखते हैं दोस्तों कि कंटेनर शिपिंग के साथ इशू क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। कंटेनरों का इस्तेमाल स्मगलिंग या चोरी की कारों की तस्करी के लिए भी किया जा सकता है। कंटेनर्स की बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से अक्सर सभी की जांच नहीं हो पाती है। कंटेनर आमतौर पर तूफानों के दौरान जहाज़ों से भी गिर जाते हैं। मीडिया के अनुसार हर साल 2000 से 10,000 के बीच कंटेनर समुद्र में खो जाते हैं। कंटेनर में अक्सर पेस्ट लग जाते हैं। पेस्ट ज़्यादातर बंदरगाहों या पोर्ट्स के आसपास फैले हुए होते हैं और कंटेनर ऐसे पेस्ट ट्रांसफ़र का कॉमन सोर्स है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर ज़रूर बताएं और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।